नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सुहानी की कहानी में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के सबसे काले कोनों में उतरते हैं। आज रात हम एक भयानक यात्रा पर निकल रहे हैं, एक कहानी जो विक्रम और बेताल की प्राचीन किंवदंतियों से बुनी गई है। अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह वह कहानी नहीं है जिसे आप जानते हैं। ये एक शापित प्राणी के लिए एक विकृत भयानक श्राद्ध है, एक बुरा सपना जो जागने वाली दुनिया में खून बहता है। क्या आप ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं? तो रोशनी कम करें और कहानी शुरू होने दें। हवा मोटी और भारी लटकी हुई थी, जो क्षय और नम धरती की गंध से भरी हुई थी। विक्रम, उज्जैन के वीर राजा, घुटन भरे जंगल से आगे बढ़े। उसका वफादार घोड़ा बजरंग, जो आमतौर पर एक उत्साही प्राणी था, घबराकर हिनहिनाया। उसके खुर एक परेशान करने वाली आवाज के साथ कीचड़ में धंस गए। राजा का कभी सुनहरा कवच अब धूमिल हो गया था और गंदगी से सना हुआ था, जो कमजोर बिना चांद के आकाश को सुस्त, खंडित झिलमिलाहट में दर्शाता था। सप्ताहों से विक्रम इस भयानक कार्य का पीछा कर रहा था, एक कार्य जो अशांत तपस्वी शांत रक्षित द्वारा निर्धारित किया गया था। हर रात छिपे हुए चंद्रमा की भयावह निगाह के तहत विक्रम को बेताल को पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया गया था। एक लाश जिसमें एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा थी, जो कि भयानक श्मशान घाट के दिल में एक विशाल रेशमी कपास के पेड़ के ऊपर बैठी थी। हर रात बेताल ले जाने के लिए सहमत हो जाता था, केवल एक पहेली में लॉन्च करने के लिए, एक कहानी जो मानव अधमता के सबसे गहरे गड्ढों से काटी गई थी। और हर रात विक्रम द्वारा पहेली का सही उत्तर देने पर बेताल उसका उपहास करता था, उसकी पकड़ से बच जाता था और अपनी भयानक बसेरे पर वापस उड़ जाता था। हालांकि इस बार अलग महसूस हुआ। डर की एक स्पष्ट भावना हवा से चिपकी हुई थी, जो दमनकारी आर्द्रता से भी भारी थी। जंगल खुद चुपचाप पीड़ा में कराह रहा था। पत्तियों की सरसराहट फुसफुसाती चेतावनी जैसी लग रही थी और छायाएं विचित्र आकृतियों के साथ नाचती थी। विक्रम की थकी हुई आंखों पर चालें चल रही थी। उसने अपनी पैतृक तलवार चंद्रहास की मूठ को और कसकर पकड़ लिया, जो घुसपैठ वाली अंधेरे में ठंडी सांत्वना का एक टुकड़ा था। वह श्मशान घाट पर पहुंचा, जो फटी हुई धरती और अधजले चिताओं का एक उजाड़ विस्तार था। जले हुए हड्डियों और स्थायी मृत्यु की बदबू ने उसकी नाक पर हमला किया, जिससे उसे उबकाई आई। ऊपर तारों रहित आकाश के खिलाफ सिलहूट में विशाल रेशमी कपास का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं कंकाल की भुजाओं की तरह स्वर्ग तक पहुंच रही थी। और सबसे ऊंची शाखा पर बैठा उसकी आकृति बमुश्किल धुंधलके में दिखाई दे रही थी। बेताल था। विक्रम बजरंग से उतर गया, उसकी पीठ को आश्वस्त करते हुए थपथपाया। घोड़ा फुफकारा। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं और पेड़ से शर्मा गया। विक्रम उसकी आशंका को समझ गया। उसने भी इसे महसूस किया। आतंक की एक ठंडी गांठ उसके पेट में कस रही थी। उसने चंद्रहास निकाला। पॉलिश किया हुआ स्टील अंधेरे में थोड़ा चमक रहा था और पेड़ के पास गया। बेताल, उसने पुकारा। उसकी आवाज उजाड़ मैदानों में गूंज रही थी, जो दमनकारी चुप्पी के लिए एक अकेली चुनौती थी। मैं फिर आया हूं, जैसा कि आदेश दिया गया है। पेड़ से एक सूखी कर्कश हंसी निकली, एक ध्वनि जिसने विक्रम की नसों को कब्र के पत्थर पर नाखून की तरह खरोंच दिया। अरे विक्रमादित्य, बेताल बड़बड़ाया। उसकी आवाज क्षय और दुर्भावना की एक बेमेल सिम्फनी थी। मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, तुम लगातार हो, लेकिन दृढ़ता तुम्हें उस सच्चाई से नहीं बचाएगी जो मेरे भीतर है। एक आह के साथ, जो मृत पत्तियों की सरसराहट की तरह लग रहा था, बेताल ने खुद को शाखा से अलग कर लिया और विक्रम की ओर गिर गया। उसने खुद को संभाला, सड़ी हुई लाश को अपनी बाहों में पकड़ लिया। स्पर्श बर्फ जैसा था, उसकी हड्डियों में रिस रहा था, उसे कोर तक ठंडा कर रहा था। विक्रम ने अपनी आवाज में खिंचाव के साथ कहा, इसे जल्दी से कर लिया जाए। उसने शांत रक्षित को वापस जाने की कठिन यात्रा शुरू की। लाश का वजन उस पर दबाव डाल रहा था, निराशा की भौतिक अभिव्यक्ति जो उसे भस्म करने की धमकी दे रही थी। जैसे ही वे प्रेतवाधित जंगल से गुजरे, बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। विक्रमादित्य, वह फुफकारा। उसकी दुर्गंधयुक्त सांस उसकी गर्दन पर गर्म थी।
मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे जैसा नहीं है, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है और सत्ता की खोज में अकथनीय कार्यों के लिए प्रेरित है। इस राजा का नाम भैरव था और उसने हिमालय की तलहटी में बसे एक समृद्ध राज्य पर शासन किया। उसके पास वह सब कुछ था जो एक राजा की इच्छा हो सकती है, धन, वफादार प्रजा और एक सुंदर पत्नी। फिर भी वह और चाहता था, वह अमरता चाहता था। भैरव को एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में पता चला, एक अंधेरा और निषिद्ध संस्कार जो उसे अनंत जीवन प्रदान कर सकता था। लेकिन अनुष्ठान के लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी, एक विशाल शक्ति और पवित्रता का बलिदान। और भैरव अपनी विकृत महत्वाकांक्षा में ने फैसला किया कि ऐसा पुरस्कार पाने के योग्य एकमात्र बलिदान उसकी अपनी बेटी राजकुमारी अमरा थी। विक्रम ने घृणा की एक लहर महसूस की। वह थोड़ा लड़खड़ाया, लगभग बेताल को गिरा दिया। एक पिता अमृता के लिए अपनी ही बेटी की हत्या कर रहा है। वह गुर्राया। इस तरह की अधमता समझ से परे है। बेताल हंसा, एक सूखी खड़खड़ाहट वाली आवाज। अधमता, विक्रमादित्य, आपने अभी तक इसकी सबसे बुरी बात नहीं सुनी है। भैरव ने अमरा को महल के नीचे एक छिपे हुए कक्ष में कैद कर लिया। उसे अनुष्ठान के लिए तैयार कर रहा था। उसने उसे भूखा रखा, उसे कमजोर किया, उसकी आत्मा को धीरे धीरे और जानबूझकर तोड़ दिया। उसने उसे बताया कि यह राज्य की भलाई के लिए था, कि उसका बलिदान पीढ़ियों तक इसकी समृद्धि सुनिश्चित करेगा। जब अनुष्ठान की रात आई तो भैरव अमरा को कक्ष में ले गया। उसका चेहरा झूठे दुख और अटूट दृढ़ संकल्प का मुखौटा था। उसने उसे एक पत्थर की वेदी से बांध दिया। ठंडे पत्थर ने उसके दुबले पतले मांस में काट लिया। उसने एक बलिदान खंजर उठाया। उसकी ब्लेड टिमटिमाती मशाल की रोशनी में चमक रही थी। अमरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें डर और विश्वासघात के मिश्रण से भरी हुई थी और फुसफुसाई, पिताजी, क्यों? भैरव ने उसकी दलील को अनसुना कर दिया। उसने खंजर को उसके दिल में डुबो दिया। उसका जीवन वेदी को खून से लाल कर रहा था। जैसे ही उसका जीवन खत्म हो गया, भैरव ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। शक्ति के प्राचीन शब्द गाए, अंधेरी शक्तियों को अमरता प्रदान करने के लिए बुलाया। लेकिन अनुष्ठान योजना के अनुसार नहीं हुआ। अंधेरी शक्तियां भैरव के धर्म त्याग, पिता और बेटी के बीच पवित्र बंधन के विश्वासघात से क्रोधित होकर उसके खिलाफ हो गई। उसे अमरता प्रदान करने के बजाय उन्होंने उसे शाप दिया। वह हमेशा जीवित रहेगा, लेकिन अपने पूर्व स्व के एक मुड़े हुए उपहास के रूप में जीवन और मृत्यु के बीच फंसा हुआ हमेशा अपनी बेटी की भूतिया से प्रेत बाधित रहेगा। बेताल रुक गया। उसकी पकड़ विक्रम के कंधों पर कस गई। और यहां मेरी पहेली है, विक्रमादित्य। भैरव को हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए शाप दिया गया था, अपनी बेटी से प्रेत बाधित। लेकिन अमरा, निर्दोष शिकार, उसका क्या हुआ? क्या उसकी आत्मा को शांति मिली या उसे भी अनंत पीड़ा की निंदा की गई? विक्रम पहेली पर विचार करने लगा। उसका मन बेताल की कहानी के डर से डगमगा रहा था। वह नियम जानता था, उसे सही उत्तर देना था, वरना बेताल भाग जाएगा। लेकिन इस बार उत्तर मायावी महसूस हुआ, जो एक अंधेरे में डूबा हुआ था, जिसने उसे अभिभूत करने की धमकी दी थी। उसने अमरा के बारे में सोचा, निर्दोष राजकुमारी जिसे उसके अपने पिता ने धोखा दिया था। भैरव के बारे में सोचा, जो महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था और अपने पापों के लिए शापित था। वह जानता था कि बेताल की पहेलियां कभी सरल नहीं होती थी, कि वे हमेशा एक गहरा अर्थ, एक छिपा हुआ सच रखती थी। विक्रम ने अंत में कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। अमरा की आत्मा को शांति नहीं मिली, न ही उसे उस तरह से अनंत पीड़ा की निंदा की गई जिस तरह से भैरव की गई थी। उसकी आत्मा भूमि से बंधी हो गई। ऐसे अकटनीय क्रूरता के भविष्य के कृत्यों के खिलाफ एक संरक्षक। वह निर्दोषों की रक्षक बन गई, उन लोगों के खिलाफ बदला लेने वाली ताकत जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे और उन लोगों को धोखा देंगे जिनकी उन्हें रक्षा करनी चाहिए। बेताल एक पल के लिए चुप रहा, फिर एक निराश हिचकी निकलने दी। फिर से सही, विक्रमादित्य, तुम वास्तव में उतने ही बुद्धिमान हो जितना वे कहते हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तुम्हें अंत में नहीं बचाएगी। जैसा कि अनुमान था, बेताल विक्रम की पकड़ से फिसल गया और रेशमी कपास के पेड़ की ओर वापस उड़ गया। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी।
जो उस अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती थी जो भीतर छिपी हुई थी। विक्रम ने आह भरी। थकावट उसे नीचे खींच रही थी। वह जानता था कि उसे वापस लौटना है। उसे इस अंतहीन चक्र को तब तक जारी रखना होगा जब तक कि शांत रक्षित का उद्देश्य प्रकट न हो जाए। लेकिन आज रात डर भारी था, अंधेरा अधिक दमनकारी था। उसने बजरंग को घुमाया और वापस उज्जैन की थकाऊ यात्रा शुरू की। राजकुमारी अमरा की धोखा दी गई आंखों की छवि उसकी स्मृति में जल गई। दिन हफ्तों में बदल गए और बेताल की कहानियां और गहरी अधिक परेशान करने वाली हो गई। प्रत्येक पहेली ने विक्रम की बुद्धि और उसके संकल्प का परीक्षण किया, उसे निराशा की कगार पर धकेल दिया। उसने विश्वासघात, धोखे, हिंसा और अधमता के अकथनीय कृत्यों की कहानियां सुनी। उसने लालच से पागल हुए पुरुषों, ईर्ष्या से भस्म हुई महिलाओं, दुनिया के भयावहता में त्याग दिए गए बच्चों के बारे में सीखा। एक रात बेताल ने उसे एक शक्तिशाली जादूगर की कहानी सुनाई जिसने अंतिम ज्ञान की अपनी खोज में अपनी आत्मा का बलिदान दिया और अपने राज्य पर एक प्लेग फैलाया। प्लेग ने जीवित प्राणियों को भयानक क्षयकारी प्राणियों में बदल दिया जो मांस के लिए एक अतृप्त भूख से प्रेरित थे। एक और रात उसने एक सुंदर रानी के बारे में सुना जिसने अपनी सुंदरता के खोने के डर से एक दानव के साथ एक समझौता किया, उसे अनंत युवावस्था के बदले में अपने अजन्मे बच्चों की आत्माओं का वादा किया। प्रत्येक कहानी मानव हृदय के भीतर छिपे अंधेरे का एक विकृत प्रतिबिंब थी जो दुनिया में मौजूद बुराई की क्षमता का प्रमाण थी। और प्रत्येक कहानी के साथ विक्रम ने खुद को अधिक से अधिक थका हुआ महसूस किया। उसकी आत्मा धीरे धीरे इस तरह की अधमता के निरंतर संपर्क से मिट गई। उसने शांत रक्षित के इरादों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। तपस्वी क्या योजना बना रहा था? उसे बेताल की आवश्यकता क्यों थी? और विक्रम को इस कष्टदायक कार्य के लिए क्यों चुना गया? उसने शांत रक्षित से बात करने की कोशिश की, जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन तपस्वी अचल रहा। उसकी आंखें एक अजीब, परेशान करने वाली आग से जल रही थी। रखे विक्रमादित्य, वह कहता। उसकी आवाज एक नीची, कृत्रिम निद्रावस्था की तरह होती। उचित समय आने पर सब कुछ प्रकट हो जाएगा, आपको बस अपना कर्तव्य निभाते रहना है। लेकिन विक्रम का धैर्य समाप्त हो रहा था। उसने महसूस किया कि वह एक ऐसे खेल में एक प्यादा है जिसे वह नहीं समझता है, एक पागल के धुन पर नाचने वाला कठपुतली। एक रात जैसे ही वह रेशमी कपास के पेड़ के पास पहुंचा, उसने कुछ अलग देखा। श्मशान घाट असामान्य रूप से शांत थे। हवा एक अप्राकृतिक चुप्पी से भरी हुई थी, यहां तक कि हवा भी अपनी सांस रोक रही थी। जैसे ही वह करीब आया, उसने इसे देखा। मैदान के केंद्र में चंद्रमा की भयावह चमक में नहाया हुआ शांत रक्षित खड़ा था। वह टिमटिमाती मोमबत्तियों के एक घेरे से घिरा हुआ था। उनकी लपटें उसके चेहरे पर विचित्र छाया डाल रही थी। वह नीची, पेट भरने वाली आवाज में झप कर रहा था। उसकी आंखें रेशमी कपास के पेड़ पर टिकी हुई थी। विक्रम ने गुस्से की एक लहर महसूस की, तपस्वी का सामना करने और जवाब मांगने की एक जलती हुई इच्छा। वह उसकी ओर बढ़ा, उसका हाथ चंद्रहास की मूठ को पकड़े हुए था। शांत रक्षित, वह चिल्लाया। उसकी आवाज मैदान में गूंज रही थी। इसका क्या मतलब है? तुम क्या योजना बना रहे हो? तपस्वी ने झप करना बंद कर दिया और विक्रम का सामना करने के लिए मुड़ गया। उसकी आंखें एक अपवित्र प्रकाश से जल रही थी। उसने कहा, उसकी आवाज कर्कश फुसफुसाहट थी, विक्रमादित्य, आपने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। अंतिम अधिनियम का समय आ गया है। उसने अपने हाथ रेशमी कपास के पेड़ की ओर उठाए और बेताल अपने बसेरे से अलग हो गया और उनकी ओर तैर गया। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण आनंद से चमक रही थी। शांत रक्षित ने जारी रखा, देखो विक्रमादित्य, मैं बेताल को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं उसके साथ एक बनने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी आत्मा को उसकी प्राचीन शक्ति के साथ मिलाने और सच्ची अमरता प्राप्त करने के लिए। विक्रम ने डर की एक लहर महसूस की जो उस पर छा गई। अब वह समझ गया, शांत रक्षित उसे हमेशा से इस्तेमाल कर रहा था। उसे बेताल को करीब लाने, उसकी सुरक्षा को कमजोर करने, अनुष्ठान के लिए तैयार करने के लिए हेरफेर कर रहा था। विक्रम ने कहा,
तुम पागल हो। तुम ऐसी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये तुम्हें भस्म कर देगी। शांत रक्षित बस मुस्कुराया, एक ठंडी परेशान करने वाली मुस्कान जिसने विक्रम की रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। उसने कहा, हम देखेंगे, हम देखेंगे। उसने अपना ध्यान वापस बेताल की ओर लगाया और फिर से झप करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज और तेज, अधिक उन्मत्त हो रही थी। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी और हवा ऊर्जा से छटकने लगी। बेताल शांत रक्षित के करीब तैरता गया। उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। उसका शरीर अप्राकृतिक आंदोलनों से कराह रहा था। उसने अपना मुंह खोला। रेजर जैसे तेज दांतों की पंक्तियां दिखाई दी और एक बहरा चीख निकलने दी जिसने श्मशान घाट की चुप्पी को तोड़ दिया। विक्रम जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। उसने चंद्रहास खींचा और शांत रक्षित की ओर झपटा। उसकी तलवार उसके सिर के ऊपर ऊंची उठी हुई थी, लेकिन जैसे ही वह तपस्वी के पास पहुंचा, बेताल ने हमला किया। उसके सड़ते हुए हाथ ने अविश्वसनीय ताकत से विक्रम को मारा। उसे पीछे की ओर फेंक दिया गया। एक बीमार कराह के साथ जमीन पर गिर गया। वह एक पल के लिए वहीं पड़ा रहा, हैरान और भ्रमित। उसने ऊपर देखा और शांत रक्षित को बेताल के सामने खड़ा देखा। उसकी आंखें बंद थीं। उसका शरीर प्रत्याशा में कांप रहा था। बेताल शांत रक्षित के साथ विलय करने लगा। उसका रूप धीरे धीरे उसमें घुल गया। उसका सार उसकी आत्मा में रिस गया। शांत रक्षित दर्द से चिल्लाया। उसका शरीर अप्राकृतिक तरीकों से विकृत हो गया। उसकी त्वचा धूसर और क्षयकारी हो रही थी। विक्रम मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। उसका शरीर दुख रहा था। उसका मन चकरा रहा था। वह जानता था कि अगर शांत रक्षित बेताल के साथ विलय करने में सफल हो गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। दुनिया को अंधेरे के युग में डुबो दिया जाएगा, जिस पर अकल्पनीय शक्ति और दुर्भावना वाले प्राणी का शासन होगा। उसे रोकना था। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और शांत रक्षित की ओर दौड़ा। वह जानता था कि उसके पास केवल एक मौका है। यदि वह शांत रक्षित को बेताल के साथ विलय करने से रोक नहीं पाया तो सब कुछ खो जाएगा। जैसे ही वह शांत रक्षित के पास पहुंचा, उसने चंद्रहास को पूरी ताकत से घुमाया। तलवार हवा में चीरती हुई आगे बढ़ी। उसका लक्ष्य शांत रक्षित की गर्दन था, लेकिन शांत रक्षित अपनी नई शक्तियों से सतर्क होकर घूम गया और वार से बच गया। चंद्रहास शांत रक्षित के कंधे में लगा, लेकिन वार उतना गंभीर नहीं था जितना विक्रम ने उम्मीद की थी। शांत रक्षित हंसा। उसकी हंसी एक भयानक, अमानवीय ध्वनि थी। उसने कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते विक्रमादित्य। मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। मैं अब बेताल हूं। उसने विक्रम पर हमला किया। उसकी गति और ताकत अकल्पनीय थी। विक्रम ने खुद को चंद्रहास से बचाया, लेकिन वह शांत रक्षित के हमलों को रोक नहीं पाया। विक्रम को जल्द ही एहसास हो गया कि वह शांत रक्षित से मेल नहीं खा सकता। तपस्वी की नई शक्तियां उसे बहुत मजबूत और बहुत तेज बना रही थी। विक्रम लड़ता रहा, लेकिन वह जानता था कि वह हार रहा है। अचानक शांत रक्षित रुक गया। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। उसने अपना सीना पकड़ा, कराहते हुए कहा, क्या हो रहा है? विक्रम ने शांत रक्षित की आंखों में देखा और देखा कि वहां एक संघर्ष चल रहा है। शांत रक्षित और बेताल एक दूसरे के साथ नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। विक्रम ने तुरंत महसूस किया कि यह उसका मौका है। यदि वह शांत रक्षित को बेताल पर नियंत्रण पाने से रोक सकता है तो वह जीत सकता है। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और अपनी आवाज में गरजते हुए कहा, शांत रक्षित, तुम अभी भी वहां हो। तुम्हें लड़ने की जरूरत है। तुम्हें इस बुराई को खुद को भस्म करने से रोकना होगा। शांत रक्षित चिल्लाया। उसकी आवाज दर्द और पीड़ा से भरी हुई थी। उसने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। विक्रम ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि शांत रक्षित के अंदर अभी भी अच्छाई है, और अगर वह उस अच्छाई तक पहुंच सकता है तो वह उसे बुराई को दूर करने में मदद कर सकता है। विक्रम ने बोलना जारी रखा, अपनी आवाज में शांत रक्षित के प्रति दया और सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो शांत रक्षित। तुम एक मजबूत आदमी हो। तुमने अपने पूरे जीवन में अच्छाई की सेवा की है। तुम्हें अब हार नहीं माननी चाहिए।
तुम्हें अपने राज्य और अपने लोगों के लिए लड़ना होगा। धीरे धीरे शांतरक्षित के चेहरे पर एक अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह से बेताल के नियंत्रण में नहीं थीं। उन्होंने कुछ प्रकाश और दृढ़ संकल्प दिखाया। उसने कहा, तुम सही हो, मैं हार नहीं मान सकता। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और अपने आप को बुराई से छुड़ाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। यह एक भीषण युद्ध था, लेकिन शांतरक्षित हार नहीं मान रहा था। विक्रम देखता रहा, प्रार्थना करता रहा कि शांतरक्षित सफल हो जाएगा। वह जानता था कि दुनिया का भविष्य इस एक लड़ाई पर निर्भर करता है। अंत में शांतरक्षित ने एक भयानक चीख निकाली और बेताल को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। बेताल एक अंधेरे धुएं की तरह हवा में तैरने लगा, चीखता और गरजता हुआ। शांतरक्षित जमीन पर गिर पड़ा, कमजोर और थका हुआ। विक्रम जल्दी से उसकी ओर दौड़ा और उसे अपने हाथों में उठा लिया। विक्रम ने शांतरक्षित से पूछा, क्या तुम ठीक हो? शांतरक्षित ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन बेताल, हमें उसे नष्ट करना होगा। विक्रम जानता था कि शांतरक्षित सही है। बेताल को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, वो बहुत खतरनाक था। विक्रम ने शांतरक्षित को जमीन पर रख दिया और चंद्रहास को खींच लिया। उसने अंधेरे धुएं की ओर रुख किया और गरजते हुए कहा, बेताल, तेरा अंत अब निश्चित है। विक्रम ने बेताल पर हमला किया, अपनी तलवार को बिजली की तेजी से घुमाया। बेताल चीखा और झुंझलाया, लेकिन वह विक्रम के हमलों को रोक नहीं पाया। विक्रम ने लड़ना जारी रखा। उसकी तलवार हर प्रहार के साथ तेजी और अधिक सटीक होती जा रही थी। अंत में उसने एक प्रहार किया जो बेताल के मूल में जा लगा। अंधेरा धुआं एक भयानक चीख के साथ फट गया और राख में बिखर गया। बेताल हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। विक्रम ने चंद्रहास को म्यान में डाल दिया और शांतरक्षित की ओर लौट गया। उसने तपस्वी को जमीन से उठाया और उसे अपने घोड़े बजरंग के पास ले गया। विक्रम ने कहा, अब हम घर जा सकते हैं। शांतरक्षित ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने बजरंग पर सवार होकर उज्जैन की ओर लंबी यात्रा शुरू की। जैसे ही वे जंगल से गुजर रहे थे, विक्रम ने शांतरक्षित से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने बेताल को खुद से बाहर निकालने की ताकत कैसे पाई? शांतरक्षित ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि तुमने मुझे याद दिलाया कि मैंने किस लिए जिया है। मैंने अपने लोगों और अपने राज्य के लिए लड़ने के लिए प्रेरणा पाई। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। वह समझ गया, कभी कभी सबसे अंधेरे क्षणों में भी आशा की किरण खोजना संभव होता है। वे अंततः उज्जैन पहुंचे और उनका स्वागत उत्सव के साथ किया गया। विक्रम और शांतरक्षित को नायक के रूप में जय जयकार की गई और उन्हें हर किसी के लिए सराहा गया जिन्होंने उन्हें कभी संदेह किया था। विक्रम ने अगले दिन अपने राज्य को एक घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से कोई भी शांतरक्षित के साथ फिर कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। उन्हें उनके सम्मान और सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। फिर विक्रम ने अपने लोगों की ओर रुख किया और कहा, और मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं एक अच्छा और न्यायपूर्ण राजा बने रहने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें हमेशा सच बताऊंगा। लोगों ने विक्रम को जय जयकार की और उन्होंने एक साथ खुशी मनाई। विक्रमादित्य ने अपनी वीरता और अपनी बुद्धि से अपने राज्य और अपने लोगों को बचाया था। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, विक्रम और बेताल की एक डरावनी कहानी, जहां विक्रम अपनी बुद्धि और साहस से बुराई को हराता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अंधेरे से दूर रहना।